आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ पटना में जेडीयू राज्य परिषद की एक बैठक चल रही है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार समेत 160 प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक से पहले जेडीयू ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेडीयू के पूर्व विधायक बोगो सिंह के मुताबिक बीजेपी के साथ नहीं देने की वजह से जेडीयू को चुनाव में हार मिली है। बोगो सिंह के मुताबिक एलजेपी से ज्यादा दोषी तो बीजेपी है। नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई थी और उसी के बारे में चर्चाएं होंगे, उसके बाद बताएंगे। हर जगह पे हर जिले में अलग अलग ढंग से उस पर चर्चा हुई है, विमर्श हुआ है। हर क्षेत्र की अलग परिस्थिति रही है, हर क्षेत्र की अलग चुनाव परिणाम रहे हैं, उसके हिसाब से वजह निकाली गई है। प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है और सभी प्रदेश के प्रमुख लोग आ रहे हैं और पार्टी की और कैसे मजबूत हो उसकी मंत्रणा होगी, संगठनात्मक ढांचा और कैसे सुदृढ़ हो उसकी चर्चा होगी। देखिए, जेडीयू में हमारी पार्टी में पहले भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी महिलाओं को आगे बढ़ा के रखे हैं। तो आज जो बैठक है, हम लोगों का निश्चित तौर पे जो भागीदारी होनी चाहिए महिलाओं को पहले भी दिया और आज भी देने का काम करेंगे। जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले जदयू राज्य परिषद की आज बैठक हो रही है। कल पूरी दिन बैठक होनी है और आज जो बैठक हो रही है उसमें जो जदयू के तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो कर्पूरी सभागार में मौजूद हैं और तमाम जो नेता हैं अंदर मंथन शुरू हो चुका है। वशिष्ठ नारायण सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनकी नेतृत्व में बैठक हो रही। तो पार्टी के जो प्रदेश महासचिव हैं हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या हो रहा है आज की बैठक में? आज की बैठक में देखिए, जो हमारे पराजित प्रत्याशी हैं उनको भी बुलाया गया है, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो है कोरोना पर विचार होना है, जल जीवन हरियाली पे बात होना है। पराजित प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो अभी बोगो सिंह मिले थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा की वजह से आ रही है और ये बात में अब उससे हमको जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी और आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उनके नेतृत्व में बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे संजय झा हो, चाहे अशोक चौधरी हो या अन्य जो नेता हैं, जो कहे कि विधायक हैं इस समय, वो भी विधान परिषद सदस्य, वो भी हारे हुए विधायक हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो भी सब इस बैठक में मौजूद हैं। और ये कह सकते हैं कि ये जो बैठक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राज्य के तमाम जो कहें कि क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय प्रभारी हैं, उनकी जो रिपोर्ट आई है और जिस तरह से विधायकों के तेवर हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी जो है भाजपा की वजह से हारी है और अब ये खुलकर बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस जो एक आरोप है या कहें कि ये जो बातें विधायकों की, जो हारे हुए विधायक उनकी ओर से कही जा रही है, इस पर किस तरह का फैसला पार्टी लेती है, ये देखना बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और हमारे जी बिहार झारखंड चैनल के बिहार पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र, कोई भी बयान ऐसे नहीं दिया जाता और वो भी मीटिंग से ठीक पहले। यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच जो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, जेडीयू के एक पूर्व विधायक के यानी बोगो सिंह के इस बयान से जाहिर हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि और बिगड़ सकता है, बिगड़ रहा है। जी बिल्कुल रविंद्र, आपने ठीक बात कही। और इस समय जब हम बाहर यहाँ खड़े हैं और सामने राज्य परिषद या कहीं राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, पूरी सभागार है, इसी के अंदर बैठक हो रही है। और इस समय जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशी हैं, कहते हैं तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय जो प्रभारी हैं, उन सब की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर और तमाम परिचर्चाएं हो रही हैं और लोग अपनी बात रख रहे हैं। उसमें साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हार की वजह जो लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, जो ये नारा था, ये बड़ी एक भूमिका इसकी रही है। इस जो मतलब कहें कि कम सीटें मिली हैं जदयू को, और ये बात अंदर इस समय यही चीजें हो रही हैं। जितने भी जिन लोगों को बोलने का मौका मिला है, जिन लोगों को अपनी बात रखनी है, उनमें ज्यादातर लोग जो हारे हुए हैं वो यही बात कर रहे हैं और साफ तौर पे आपसी समन्वय की बात कर रहे हैं। अभी पूनम देवी थी, पूर्व विधायक हैं, उनका भी ये कहना था कि भाजपा और जो जेडीयू है, जेडीयू में भी कुछ कमियां रही। अपनी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने साथ नहीं दिया, पदाधिकारियों ने साथ नहीं दिया, इस वजह से हारे। तो ये तमाम चीजों की चर्चा आज इस बैठक में अंदर हो रही है और ये बैठक माना जा रहा है कि लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि कल 11 बजे फिर बैठक होनी है। 160 प्रतिनिधि इस बैठक में हैं और जब सब ये प्रतिनिधि आए तो पहले उनका कोरोना टेस्ट किया गया, फिर उसके बाद इनको जो सभागार में है, कर्पूरी सभागार में, वहां बैठाया गया। और अब मुख्यमंत्री समेत जो तमाम नेता हैं, चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे और जो नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं,
वो सब हैं, सब जो पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी हैं या और पदाधिकारी हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस आधार पर कल जब बैठक होगी राज्य कार्यकारिणी की, तो उसमें जो है इस पे कहें कि कुछ फैसला हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से पिछली जब बैठक हुई थी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उससे पहले पार्टी के नेता बहुत कुछ नहीं बोल रहे थे। एक तरह से कहें कि जो चीजें थी वो ढकी हुई और छुपी हुई थी। लेकिन जिस तरह से अरुणाचल का मुद्दा सामने आया, वहां 6 विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में मिलाया जदयू के, उसके बाद से पार्टी के नेता मुखर हुए और लगातार जो बयान दे रहे हैं। अब जिस तरह से बोगो सिंह ने कहा है कि एक भी वोट भाजपा का, कहें कि भाजपा के जो समर्थक हैं उनका हम लोगों को नहीं मिला है। और उनका कहना था कि हम राजनीति कहें सेवा के लिए करते हैं, हमारी मजबूरी नहीं कि हम राजनीति करें, लेकिन राजनीति में जो हो रहा है वो हमारा कहना धर्म है और ये मैं कह के रहूंगा। ये साफ तौर पर इस तरह के जो बयान है, इस तरह की जो बातें हैं, बिल्कुल। ये अपने आप में जो जिस तरह से आपने कहा कि दोनों जो दल हैं, भाजपा और जदयू, इनके बीच की खटास को और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी रुख रहा है, कल जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे पहले की सरकारों में इस तरह से लेट नहीं हुआ, इस तरह से जो मंत्रिपरिषद है उसको विस्तार में कोई किसी तरह का हम देर नहीं करते। लेकिन अभी भाजपा की ओर से रिपोर्ट नहीं आई, भाजपा की ओर से नाम नहीं बताए गए, भाजपा की ओर से हरी झंडी नहीं मिली। इस वजह से जो मंत्रिपरिषद है उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, 14 लोगों से ही काम चल रहा है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि दोनों जो दल हैं, दोनों बिल्कुल। और शैलेंद्र, ये जो बयान मीटिंग में जाने से पहले निकलकर सामने आया था, ऐसा लग रहा है कि मीटिंग जब खत्म होगी तो शाम तक कुछ और बयान और अंदर की बातें भी निकलकर आएंगी। जरूर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।